लेसन 3 देखो भाई, 9th क्लास, द लिटिल गर्ल। बिफोर यू रीड, इस लेसन के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये लेसन है किस चीज़ के बारे में, ठीक है। लेसन पढ़ने से पहले, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ, क्या आप सोचते हो कि आपने अपने माता पिता को अच्छी तरह जानते हो, देन व्हेन यू वर मच यंगर, जब आप बहुत छोटे थे। परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन्स फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज टू अपसेट यू अर्लियर, कहते हैं कि शायद कुछ आप बातें समझते होंगे के कारण जानते हुए जिसकी वजह से आपने अपने माता पिता को पहले परेशान कर दिया होगा। दिस स्टोरी अबाउट ए लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी टाइम, कहते हैं इन एवरी होम। कहते हैं ये स्टोरी है वो एक छोटी लड़की के बारे में है, जो अपने पिता के बारे में क्या सोचती है, एक चेंज लाने के लिए सोचती है हमेशा, और उसको डर लगा रहता है उसको समझने के लिए। टू टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड, कहते हैं छोटी लड़की के लिए वो एक डरावनी शकल वाला कोई इनकी एक डरावनी चीज़ थी। एंड अवॉइडेड, और हमेशा वो बचती रहती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम, कहता है हर सुबह काम पर जाने से पहले वो उसके कमरे में आता। एंड गेव हर ए कैजुअल किस, और एक बार उसको चूमता था। टू विच सी रेस्पॉन्डेड विद गुड बाई फादर, और वो हमेशा उसको कहती थी अलविदा पिताजी। एंड ओ देर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, और वो एक तरह से राहत की सांस लेती थी। वैन सी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर, और जब वो सुनती थी कि उसके तांगे की आवाज़ है वो धीमी होती जाती थी आगे जाते जाते थे। डाउन द लॉन्ग रोड, एक लंबे रास्ते पर जाते जाते। इन द इवनिंग वैन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, और शाम को जब वो आता तो सीढ़ियों के पास वो खड़ी हो जाती। एंड हर्ड इज लाउड वॉइस इन दी हॉल, और हॉल में उसकी ऊंची ऊंची आवाज़ सुनती। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ। हैजंट द पेपर कम यट, अभी तक पेपर नहीं आया। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, माँ जाओ और मेरा देखो मेरा पेपर आया कि नहीं। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मुझे मेरे स्लीपर्स ला कर दो। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, केजिया मदर उसको बुलाती। इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, यदि तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम आ जाओ और अपने पिता के जूते उतार दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, कहते हैं लड़की धीरे धीरे आती और सीढ़ियों पर धीरे धीरे खिसकते हुए आती। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस दी हॉल, और हॉल में से आते हुए और धीरे हो जाती। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम के दरवाजे को खोलती। बाई दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन ए वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, और इस समय तक वो अपने चश्मे से ऐसे देखता रहता जैसे छोटी लड़की को और डराता है। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, ठीक है केजे जल्दी आ करो और ये इन बूट्स को उतार दो। टेक देम आउटसाइड, इनको बाहर रख दो। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, आज तुम एक अच्छी लड़की रही। आई डोंट नो फादर, वो हकलाती है अपने पिताजी को, बताइए यू डोंट नो, तुम नहीं जानती। इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, ते इसी तरह तुम हकलाती रही तो मदर तुम्हें डॉक्टर के ले जाएगी। इसे नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, और बच्चों और लोगों के सामने नहीं हकलाती थी वो। हैड क्वाइट गिवन इट अप, उसने छोड़ दिया था बिल्कुल ऐसे अकलाना। बट ओनली विद फादर, केवल पिताजी के सामने। बिकॉज देन सी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि उसके सामने बोलना इतना मुश्किल होता था, मुश्किल से बोल पाती थी वर्ड्स को। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, तुम इतना ऐसे उल्लू की तरह क्यों देखती हो। मदर आई विश यू टोट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर टू द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, मैं सोचता हूँ कि इस लड़की को इनकी सुसाइड आत्महत्या की कगार तक न दिखाई दे मुझे ये। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुल्ली, कहता है कि केजिया मेरे ये चाय का कप है वो ले जाओ तुम ध्यानपूर्वक। ही वॉज सो बिग, इतना बड़ा था। हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्न, उसका मुंह, उसके हाथ, उसकी गर्दन, जो कि उसका सबसे ज़्यादा विशेष तौर पर उसका मुंह जब वो जमाई लेता था। थिंकिंग अबाउट हिज हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जियांट, उसके बारे में सोचते सोचते उसको एक जियांट के बारे में, राक्षस के बारे में, दैत्य के बारे में सोचने लग जाती वो। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंडमदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, कहते हैं संडे की दोपहर को उसकी दादी माँ उसको भेज देती थी एक माता पिता के साथ अच्छी तरह बातचीत करने के लिए। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग
परंतु छोटी लड़की हमेशा पाती कि माता है वो पढ़ रही थी। एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, और उसके पिताजी हैं वो सोफा पर लेटे हैं। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर उसका रुमाल रखा है। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और उसके पैर हैं जो सबसे अच्छे कुशन पर हैं। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, अच्छी तरह सो रहे हैं और खर्राटे ले रहे हैं। द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड She sat on a stool, gravely watched him until the woke and stretched and asked the time, then looked at her. और वो बैठी रहती जब तक कि वो उठ नहीं जाता और उठ करके देख नहीं लेता कि क्या टाइम हुआ है, उससे समय नहीं पूछ लेता और तब उसकी तरफ देखता। डोंट स्टेयर सो केजियर, इस तरह मत घूरो कीजिए। यू लुक लाइक एन लिटिल ब्राउन ओल, तुम एक बुरे उल्लू की तरह लगती हो। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इनडोर्स विद ए कोल्ड, हर grandmother told her that father's birthday was next week. एक दिन जब वो ठंड की वजह से अंदर ही थी घर में, तो उसके दादी ने उसको बताया कि उसके पिता का जन्मदिन अगले हफ्ते आने वाला है। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन, और उसके लिए एक बढ़िया सा कुशन बनाए। फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, और उसने उसको एक सुंदर सा सिल्क का टुकड़ा दिया। लेबोरेसली विद ए डबल कॉटन, कहता है कि उसने बहुत मेहनत करके उसको में डबल कॉटन डाली। द लिटिल गर्ल स्टिच्ड थ्री साइड्स, तीन तरफ से सील दिया। बट वाट टू फिल इट विद, इसको किससे भरे? दैट वाज द क्वेश्चन, ये सवाल था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, ग्रैंड मदर थी वो बगीचे में थी। एंड सी वंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, और वो माता के बेडरूम में गई और कुछ कतरने लेने के लिए। ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, बिस्तर की टेबल पर उसने सुंदर सुंदर सीट्स मिली पेपर की। गेदर देम अप, उनको इकट्ठा किया। टोर देम इनटू टाइनी पीसीज एंड स्टफ्ड हर केस, और उनको फाड़ दिया और अपना जो उसने कुशन था उसमें भर लिया। देन सीव्ड अप द फोर्थ साइड, और तब उसने चौथी साइड भी सील दी थी। दैट नाइट देयर वाज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, जिस रात घर में बहुत शोर शराबा हुआ। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बिन लॉस्ट, फादर का जो ग्रेट स्पीच था, भाषण था, वो पोर्ट अथॉरिटी के लिए वो खो गया था। रूम्स वर सर्च्ड, कमरे थे वो तलाशे गए। सर्वेंट्स क्वेश्चन, सर्वेंट से सवाल पूछे गए। फाइनली मदर केम इनटू केजिया's रूम, आखिर मदर केजिया के रूम में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी मच सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम, कहते कि केजिया क्या तुमने कुछ पेपर्स देखे होंगे हमारे रूम में? ओ यस सी सेड, हाँ देखे हैं, उसने कहा। आई टोल्ड देम फॉर माई सरप्राइज, मैंने अपनी सरप्राइज के लिए फाड़ दी। वाट, स्क्रीम्ड मदर, मदर चिल्लाई। क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, इसी क्षण डाइनिंग रूम में आ जाओ। एंड सी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, और उसको वहाँ तक घसीटा गया जहाँ उसके पिता चहलकदमी कर रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, उसने पीछे हाथ कर रखे। वेल ही सेड शार्पली, ठीक है, उसने एकदम शार्पली कहा, तेजी से कहा। मदर एक्सप्लेन, मदर ने कहा। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो रुकी और बच्चे की तरह घूरने लगी। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया है? नो, सी विस्पर्ड, वो चिल्लाई। नहीं। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेस डाउन द डैम्ड थिंग, मदर जाओ उस कमरे में और वो बेकार की चीज़ें उसको ले आओ। सी द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, जाओ, काम बिस्तर पर रख रखा है उसने, बच्चे ने इसी क्षण जाओ। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, चिल्लाते हुए उसने उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की। सी ले इन द शेडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और उसने देखा कि जो इवनिंग की लाइट है वो एक उदासीपूर्ण फर्श पर, उदासीपूर्ण सब कुछ उसको उदासीपूर्ण लग रहा था। देन फादर केम इन टू द रूम, तब उसका पिता कमरे में आया। विद ए रूलर इन हिज हैंड्स, और अपने हाथ में एक डंडा लेकर। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, मैं इसके लिए तुम्हें पीटने जा रहा हूँ। ही सेड, उसने कहा। ओ नो नो, नहीं नहीं। सी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, अपने बिस्तर के अंदर छुपते हुए। सी ही पुल्ड देम असाइड, उसने उसको एक तरफ खींचा। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर दिया, बैठ जाओ। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ बाहर लाओ। यू मस्ट बी टोट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, तुम्हें एक बार जरूर सिखाना पड़ेगा, जो चीज़ तुमसे मतलब नहीं रखती उसको मत हाथ लगाओ, मत छुओ। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, परंतु ये तुम्हारे बर्थडे के लिए थे। डाउन केम टू द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, कहते हैं उसकी छोटी छोटी हथेलियों पर, गुलाबी हथेलियों पर डंडा पड़ता है। ओवर्स लेटर व्हेन ग्रैंड मदर
हैड रैप्ड हर इन ए शाल, कहते कि घंटों तक दादी माँ ने उसको एक शाल में लपेटे रखा। एंड रोक्ड हर इन द रोकिंग चेयर, और आरामदायक कुर्सी में उसको झुलाती रही। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, बच्ची थी वो बेचारी, उसके नरम शरीर से चिपकी रही। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, बच्चों ने कहता है कि भगवान ने पिता को क्यों बनाया। सी सॉफ्ट, वो सिसकते हुए बोले। हियर इज ए क्लीन हैंकी डार्लिंग, कहते हैं कि प्रिय यहाँ एक साफ रुमाल है। ब्लो योर नोज, अपना नाक साफ कर लो। गो टू स्लीप पैट, सो जाओ। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, सुबह तक आप भूल जाओगे इसके बारे में। कहती आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, मैंने पिताजी को बताने की कोशिश की थी परंतु आज रात वो बहुत ज़्यादा अपसेट था, उदास था। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, परंतु बच्ची कभी नहीं बोली। नेक्स्ट टाइम सी सा हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, जब अगली बार उसने उसको देखा तो उसने अपने हाथ झट से पीछे कर लिए। एंड ए रेड कलर फ्लेव इनटू हर चीक्स, और उसके गालों में एकदम से गुलाबी रंग के गाल हो गए उसके। ठीक है बच्चों, अगला नेक्स्ट पार्ट फिर पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे।